तो दपान बह हसा सर्जन अलहमदुलिल्लाह हिलाल रजा सर्जन देवबंदन दपान ना क्लिनिक कत पेशेंट कम मौजूद पेशेंट शबीर कासमी इंशाल्लाह ओपन सर्जरी में कर। तो आपने इस शख्स की बात सुन ली है जो इस वीडियो के अंदर ये दावा कर रहा है कि मैं हज़रत मुफ्ती शबीर अहमद कासमी दामत बरकातुहु आलिया के साथ मुनाजा करने के लिए तैयार हूँ। उसको बोलो मैं मुनाजा करूँगा, मैं आपको ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है हिलाल रजा साहब से, वो ये है कि आप अगस्त के महीने के अंदर चित्रागाम जो चित्रागाम शुपैया में है, आप वहाँ पर आए थे 3 साल पहले। वहाँ आपने जुमा पढ़ाया था, मैंने आपकी हालत वहाँ देख ली थी। जब आपने जुमा पढ़ाई, जुमा पढ़ाने के बाद जो खुतबा होता है, आपने जो खुतबा पढ़ा था वो अरबी के अंदर पढ़ा था, लेकिन किताब खोल के पढ़ा था। किताब खोलने के बाद भी आपको खुतबा पढ़ने नहीं आया था। आपको देख कर भी आपको खुतबे पढ़ते पढ़ते अटके आ रही थी, ना कि आप ज़बानी पढ़ रही थी। तो जब आप नमाज की बारी आई, नमाज जुमा की, तो आपको सूरह फातिहा भी पढ़ने नहीं आया। आपने सूरह फातिहा का इतना मजहूल कुरान पढ़ा, ये आपका कसूर नहीं, आपकी गलती नहीं है। ये है कि जो आपके बड़े हैं वो भी कुरान सीखना नहीं चाहते हैं, वो भी कुरान सही लहजे और तजवीद के साथ और तरतील के साथ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका कसूर है। जब आपके बड़े ही कुरान को मजहूल पढ़ेंगे, कुरान को गलत पढ़ेंगे, तब आप इनके शागिर्द जो होंगे आगे इनकी नस्ल होगी वो भी गलत कुरान ही पढ़ेंगे। तो आप पहले कुरान को ठीक कर लीजिए। आपको मैं आज एक चैलेंज देता हूँ कि आप, ये कुरान मेरे हाथ के अंदर है, मैं आपको कुरान दिखाने की जरूरत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कलामुल्लाह हूँ, लेकिन आपको क्या कहते हैं, ढूंढने में आसानी हो जाएगी। यहाँ चौथा पारा है, इसमें यूसिकुमुल्लाहु, ये सूरह निसा के अंदर मौजूद है। आप मुझे इस सूरह निसा के अंदर जो एक सफ़ा है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ये जो एक सफ़ा है, ये मुझे पूरा का पूरा ज़बानी आप अगर सुनाएंगे तो मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा, तब जाकर आप हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती शबीर अहमद कासमी दामत बरकातुहु आलिया के खिलाफ मुनाज़ा कर सकते हैं। वह आपके बड़ों को भी पता है कि हज़रत मुफ्ती साहब किस बला का नाम है। जब उसके सामने बैठते हैं, आपका वो जो हज़रत मुफ्ती नईम साहब जो है, आपके जो बरेलवी का नईम साहब हैं, हज़रत ने कहा था मुफ्ती साहब ने कि इंसान की तारीफ कर लीजिए। वो कहता है आगे से, इंसान की तारीफ ये है कि जिस इंसान के अंदर रूह है वो इंसान है, ये इंसान की तारीफ है। उस बेचारे को आसान मंतिक भी, ये मंतिक का सवाल है, ये हमारे यहाँ अरबी अव्वल के अंदर पढ़ाया जाता है आसान मंतिक। तो हमारे यहाँ अरबी अव्वल को भी, बच्चे को भी पता है कि इंसान की तारीफ क्या है। आप तब जाएंगे हज़रत मुफ्ती साहब के पास मुनाज़ा करने के लिए, पहले मुझे आप ये एक सफ़ा यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, एक सफ़ा मुकम्मल सुना दीजिए, लेकिन बगैर गलती के, बगैर अटक के। अगर मुझे आप ये सुनाएंगे, आप तो इस सफ़े को नाजरा नहीं पढ़ सकोगे, तो ज़बानी की बात तो दूर है। हिलाल साहब, आप कुरान को ठीक कर लीजिए, अपने जो बड़े हैं आपसे उनको भी कह लीजिए कि कुरान को ठीक कर लीजिए। कुरान से हमें अल्लाह मिल सकता है, कुरान से सब कुछ हमें मिल सकता है, क्योंकि नमाज के अंदर कुरान पढ़ना फर्ज है। और आवाम को भी, अपनी आवाम को भी सिखा लीजिए कुरान पढ़ो, और दीगर चीज़ों के अंदर आप उनको उलझाइए ना। अगर आप उलझेंगे तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से भी चैलेंज दिया गया है, लेकिन आपने वहाँ से अभी रिप्लाई नहीं दिया है। तो अल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये यूसिकुमुल्लाह का एक सफ़ा सुनाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन ज़बानी सुनाना होगा। चलो, अगर आप ज़बानी ना सुना सके, कहेंगे कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं होता, मेरा ज़हन जो वो कुन ज़हन है, उतना ज़हन नहीं है कि एक सफ़ा कहाँ मुझे याद होगा, तो मुझे आप ये फिर नाज़रा सुना लीजिए। लेकिन आप पहले वहाँ तहरीर से या वीडियो बनाकर या फ़ोन कॉल पे मुझे कह सकते हैं कि मुझे ये एक सफ़ा याद नहीं हुआ है, मैं 4, 5, 10 दिन के अंदर इसको याद कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के अंदर बच्चा जो हिफ्ज़ करता है वो एक ही दिन में इसको याद कर लेता है, जो नया सबक होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अटक के बगैर सुनाता है। मुझे उम्मीद है कि हिलाल साहब मुझे ये यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ये सफ़ा जो है आखिर तक मुझे आप सुनाएंगे। फिर आप हज़रत उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती शबीर अहमद कासमी दामत बरकातुहु आलिया के पास मुनाज़ा करने के लिए जाएंगे। जब आप वहाँ जाएंगे, फिर आप वहाँ पर भी देखेंगे दिन के अंदर कितने तारे होते हैं और रात के अंदर कितने तारे होते हैं।